सोचिए, क्या हो जब ईश्वर के लिए किया गया सबसे बड़ा समर्पण दुनिया की नज़र में सबसे बड़ा अपराध बन जाए। आज हम भक्त हरिपाल की एक ऐसी ही कहानी की चर्चा करेंगे। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने अपने विश्वास की खातिर धर्म और अधर्म के बीच की उस महीन सी रेखा को ही लांघ दिया। अक्सर बड़ी कहानियों की शुरुआत एक छोटे से सवाल से होती है ना? हरिपाल की कहानी भी एक ऐसे ही सवाल से शुरू हुई। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी तो आता ही है कि एक गृहस्थ जो अपनी दुनिया की जिम्मेदारियों में फंसा हुआ है, वो भगवान तक कैसे पहुंचे। बस यही एक सवाल था और इसका जवाब ढूंढना हरिपाल की पूरी जिंदगी का मकसद बन गया। तो हरिपाल की ये जो यात्रा थी, ये शुरू हुई एक बहुत ही सीधे साधे निर्देश से। लेकिन कहने को वो एक सीधा साधा निर्देश था, असल में वो इतना शक्तिशाली था कि वो उनकी जिंदगी का जुनून बन गया, उनका एकमात्र लक्ष्य। और वो निर्देश क्या था? उनके गुरु ने कहा, संतों की सेवा ही भगवत प्राप्ति का निश्चित उपाय है। बस सिर्फ एक लाइन, और इसी एक लाइन ने हरिपाल की जिंदगी की पूरी दिशा हमेशा के लिए बदल दी। अब देखिए, हरिपाल के लिए ये सिर्फ सेवा मतलब सिर्फ काम नहीं था। नहीं, ये तो एक पूरा का पूरा अनुष्ठान था। हर संत का पूरे सम्मान से स्वागत करना, फिर बड़ी श्रद्धा से उनके पैर धोना, उन्हें इतने प्यार से खिलाना जैसे कि वो साक्षात भगवान को ही खिला रहे हों, फिर उन्हें तोहफे देकर सम्मान के साथ विदा करना, और सबसे आखिर में उनके भोजन का जो बचा हुआ अंश होता था उसे प्रसाद मानकर, एक पवित्र भेंट मानकर ग्रहण करना। भक्ति की गहराई देखिए। लेकिन कहते हैं ना कि जब भक्ति अपनी चरम सीमा पे पहुंचती है तो वो परीक्षा भी लेती है। और हरिपाल की असल परीक्षा तो तब शुरू हुई जब उनके इस समर्पण ने उनसे उनका सब कुछ, लिटरली सब कुछ, मांगना शुरू कर दिया। तो हुआ ये कि हरिपाल की इस कमाल की सेवा की खबर दूर दूर तक फैल गई, और नतीजा ये हुआ कि संत झुंड के झुंड, मतलब लाइन लग गई उनके दरवाजे पर। जो उनकी प्रसिद्धि थी वही अब उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही थी। और देखते ही देखते सेवा की इस आग में उनका सब कुछ मानो स्वाहा होने लगा। पहले तो जितनी भी जमा पूंजी थी सारी खत्म हो गई, फिर घर की जमीन बिकी, गहने बिक गए, बाजार से इतना कर्ज हो गया कि आखिरकार कर्ज देने वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए। अब हरिपाल के पास संतों की सेवा के अलावा कुछ भी नहीं बचा था, और अब तो वो सेवा भी खतरे में आ गई थी। जरा उस पल के बारे में सोचिए। दरवाजे पर भूखे संत खड़े हैं और अंदर हरिपाल, जिनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। और इसी हताशा में, इसी बेबसी में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। उन्होंने फैसला किया डाकू बनने का। हाँ, सही सुना, भगवान के नाम पर एक डाकू। अब वो भाले के दम पर रास्ते में यात्रियों से कीमती सामान छीनते थे। क्यों? ताकि संतों को खिला सकें। ये वो मोमेंट था जहां भक्ति और अपराध के बीच की जो लकीर थी वो पूरी तरह से मिट चुकी थी। तो आप कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, जहां हरिपाल के इस नए अजीब से रास्ते की पहली ही परीक्षा होने वाली थी। और उनके जो शिकार थे ना, वो कोई आम लोग नहीं थे, क्योंकि हरिपाल के इस नए रास्ते पर जो पहले शिकार बनने वाले थे वो कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान कृष्ण और रुक्मिणी थे, जो स्वर्ग से उतरे थे। सोचिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये तो एक डिवाइन प्लान था, एक दिव्य योजना। और उनका जो भेस था ना, वो भी एकदम पक्का था। वो तैयार हुए एक अमीर व्यापारी और उसकी पत्नी के रूप में, खूब सारे बेशकीमती गहने पहने हुए, शरीर पर कोई धार्मिक निशान नहीं, न तिलक न कोई माला। और उन्हें खास हिदायत थी कि सिर्फ दुनियादारी की, बिजनेस की बातें करनी है। मतलब वो ये पक्का कर लेना चाहते थे कि हरिपाल उन्हें अपना निशाना बनाए ही बनाए। और हरिपाल जाल में फंस ही गए। उन्होंने उस अमीर जोड़े का रास्ता रोका और गरज कर कहा, मैं एक डाकू हूं, अपना सारा कीमती सामान मुझे दे दो ताकि मैं संतों को खिला सकूं। मकसद आज भी वही पवित्र था, बस उसे पूरा करने का तरीका बदल गया था। भगवान कृष्ण, जो एक डरे हुए व्यापारी का कमाल का अभिनय कर रहे थे, उन्होंने बड़े आराम से कहा, ठीक है, सब कुछ ले लो, बस हमें सेफली जाने दो। मतलब कोई प्रतिरोध नहीं, कुछ नहीं। हरिपाल ने फटाफट सारा सामान एक गठरी में बांध लिया। लेकिन तभी उसकी नजर एक आखिरी चीज पर पड़ी। रुक्मिणी के भेस में जो देवी थी, उनकी उंगली में एक बहुत ही खूबसूरत चमकती हुई अंगूठी।
बस यही वो छोटी सी चीज थी जो अब सब कुछ बदलने वाली थी। जब रुक्मिणी ने वो अंगूठी उतारने में थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई ना, तो हरिपाल ने जबरदस्ती उनकी उंगली मोड़कर वो अंगूठी निकाल ली और क्या बोला, अकेले इसी से कई संतों का पेट भरेगा। मतलब उसकी आंखों में उस वक्त सिर्फ एक ही धुन सवार थी, संतों की सेवा, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। और बस इसी पल के साथ कहानी अपने आखिरी और सबसे सबसे शक्तिशाली हिस्से में पहुंच जाती है। वो हिस्सा जहां विश्वास को उसका सबसे बड़ा इनाम मिलने वाला था। जैसे ही हरिपाल के हाथ में वो अंगूठी आई, उसी पल सारा भेस उतर गया। वो अमीर व्यापारी और उसकी पत्नी गायब, और उनकी जगह कौन था? खुद भगवान कृष्ण और देवी रुक्मिणी। डाकू हरिपाल अपने भगवान के सामने खड़ा था। अब हरिपाल का हाल सोचिए। वो तो डर के मारे कांपते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा, अपने कठोर शब्दों के लिए, अपने काम के लिए गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने हरिपाल को उठाया, उसे गले से लगा लिया और उसे अपना सबसे प्यारा, सबसे समर्पित सेवक कहा। मतलब जिस काम के लिए हरिपाल डर रहा था, उसी के लिए उसे प्रेम और क्षमा का सबसे बड़ा तोहफा मिला। और फिर हरिपाल को मिला वो दिव्य आशीर्वाद जिसके लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उन्हें बताया गया कि ये जो सारे गहने हैं, ये खुद देवी लक्ष्मी का एक तोहफा है। ये धन कभी खत्म नहीं होगा। हरिपाल अब लाखों संतों की सेवा हमेशा हमेशा के लिए कर सकता था। और उसकी ये कहानी अब एक अपराध की कहानी नहीं, बल्कि अटूट विश्वास को प्रेरित करने वाली एक मिसाल बनेगी। और इस कहानी का जो अंत है ना, वो शायद सबसे खूबसूरत है। जो नया भोज रखा गया, उसमें पहले मेहमान कौन थे? खुद भगवान कृष्ण और रुक्मिणी, और उन्होंने बाकी सभी संतों के साथ बैठकर भोजन किया। आखिरकार हरिपाल की सेवा अपने असल मुकाम तक पहुंच ही गई थी। तो हरिपाल की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि भक्ति का, डिवोशन का असली पैमाना क्या है? क्या वो हमारे तरीकों की, हमारे साधनों की पवित्रता है, या फिर हमारे दिल का वो अटूट संकल्प है जो किसी भी हालत में न डिगे? इस सवाल का जवाब शायद हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है।